साइबर सिटी गुरुग्राम में दीनबंधु चौधरी छोटू राम पर लिखे पुस्तक संग्रह का विमोचन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिरकत की और पुस्तक संग्रह का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सीएम मनोहर लाल को आयोजन के लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम का काफी दिनों से इंतजार था, लेकिन कोविड और लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम में थोड़ा और समय लग गया। सब कार्यक्रम आजकल वर्चुअल होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को मैं हरियाणा की धरती से करना चाहता था। चौधरी छोटू राम जमीन से जुड़कर नए विचारों वाले आदमी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विरोध किया। चौधरी छोटू राम ने भविष्य के कृषि सुधारों की नींव रखी। नई तकनीक कृषि में लाने के लिए उन्होंने शोध स्थल बनवाए। खुद किसान रहते हुए जो समस्याएं देखी, उनके समाधान की बात सामने रखी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि हमारी संस्कृति है और कृषि पिछड़ती है तो हमारी संस्कृति भी पिछड़ती है। हमें जाति और वर्गों से ऊपर उठकर राजनीति करनी होगी। सर छोटू राम भाषण देने से पहले पढ़ते थे, फिर बोलते थे। देश के सब बच्चों को चौधरी छोटू राम के विचारों को पढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भारतीय भाषा हिंदी का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। सभी को सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए और उसके बाद भारतीय भाषा को सीखना चाहिए। अंग्रेजी या दूसरी भाषा को भी सीखना चाहिए, लेकिन हिंदी सभी को सीखनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी अपनी मातृभाषा को पहचान दी है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। मैं भाषा का महत्व से ज्यादा लोग को समझने ये भाषा मालूम है, बोलती भी है और पढ़ती भी है। तो ऐसी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब भी चेन्नई भी जाता हूं, वहां भी लोगों को कहता हूं, भाई किसी भाषा को विरोध मत करो, सीखने के लिए प्रयास करो। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने आदिकाल से चली आ रही परंपरा हमें दी है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अनेक नायक थे, जिन्होंने अपने समुदाय में काम किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों का महत्व देशव्यापी था। हमारा परंपरा आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमारे पूर्वजों ने किया और दिया, विरासत में हमको मिला। ऐसा बढ़िया परंपरा भारत में है। वो परंपरा को हम लोग आगे ले जाना चाहिए। ये कॉलोनियल माइंडसेट से जितना जल्दी हम मुक्त हो गए तो उतना अच्छा होगा देश के लिए। हमारा स्वाधीनता आंदोलन के अनेक ऐसी नायक थे जिन्होंने अपना क्षेत्र में या समुदाय में काम किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों का महत्व क्षेत्र या समुदाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देशव्यापी था। तो वही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज एक सुखद संयोग है कि आज अनंत चतुर्दशी है। इस दिन दीनबंधु चौधरी छोटू राम के विचार जनता के बीच जा रहे हैं। चौधरी छोटू राम ने हर वर्ग के लिए काम किया। सेना से लेकर कर्मचारी वर्ग के लिए 8 घंटे के काम का कानून उनके प्रयासों से ही सफल हुआ। दीनबंधु चौधरी छोटू राम एक समाज सुधारक थे। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटू राम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट, उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया। सीएम ने कहा कि किसानों की जो हालात थी वो उस समय काफी दयनीय थे। अंग्रेजी शासन में किसानों के हालात कैसे सही हो, इसके लिए उन्होंने कानून बनाए। किसानों की जो हालत थी वो उस समय बहुत ही इस प्रकार से अंग्रेजों के कार्यकाल के दबाव में उनको एक दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। कैसे कानून बनाकर और किसानों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, मजदूरों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई। विस्तार में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है। दीनबंधु चौधरी छोटू राम पर लिखे पुस्तक संग्रह के विमोचन का मुख्य कारण है आज की पीढ़ी को उनके विचारों से रूबरू कराना, ताकि नई और युवा पीढ़ी में हमारी संस्कृति को जानने की ललक रहे। क्योंकि दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने संस्कृति के लिए काफी कार्य किए थे। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य किए गए थे। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।